आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 1 घंटे के अंदर अंदर अपना पूरा गांव खाली कर दें और आपके गांव में सैलाब का शदीद खदशा है, पानी आपके गांव तक पहुंचने वाला है। दरिया सतलज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर गैर मामूली सैलाब। तलवार पोस्ट से मुलहिका देहात खाली कराने के लिए ऐलानात। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी के बहाव में कमी का सिलसिला जारी है। कल 3,90,000 क्यूसिक से कम होकर बहाव 3,03,828 क्यूसिक पर आ गया। डायरेक्टर जनरल PDMA पंजाब इरफान अली काठिया ने कहा कि भारत में बंद टूटने के सबब पानी कसूर की तरफ बढ़ा। प्रोग्राम आप शाहजेब खानजादा के साथ में कहा कि दरिया सतलज में कसूर के मकाम पर 1955 के बाद तारीख का सबसे बड़ा पानी आया है। हमें इस वक्त कसूर शहर को बचाने का चैलेंज दरपेश है। लाहौर अब बिल्कुल महफूज है। दरिया रावी में तुग़यानी के सबब आइंदा 24 से 48 घंटे ओकाड़ा, साहिवाल और टोबा टेक सिंह समेत लाहौर से नीचे के अजला के लिए सख्त होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हेड सुलेमान की के बाद हेड इस्लाम पर भी खतरा दरपेश होगा। अब तक 28 अमवात हो चुकी हैं, लेकिन तमाम जगह रेस्क्यू अमले ने बरवक्त ऑपरेशन किया। मुल्तान की हदूद में आज शाम तक सैलाब का बड़ा रेला दाखिल होने का इम्कान। 3 लाख से ज़ायद अफराद की नकल मकानी का सिलसिला जारी। मुतासरीन की कश्तियाँ कम होने और मवेशियों की मुंतकली के इंतजाम न करने पर इंतजामिया से शिकवे शिकायत। जलालपुर पीरवाला के करीब दरिया सतलज से 50,000 क्यूसेक पानी गुजर रहा है, जिससे 140 देहात मुतासर हुए। राजनपुर में ऊंचे दर्जे के सैलाब के पेश नज़र नशेबी इलाकों से लोगों की नकल मकानी। बहावलपुर में दरिया सतलज के किनारों पर नशेबी इलाकों के मकीनों की नकल मकानी जारी। फैसलाबाद की तहसील तांदलियावाला में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र हाई अलर्ट। दरियाई और नशेबी इलाकों के मकीनों की महफूज मकामात पर मुंतकली। दरिया चनाब के सैलाबी रैली के बाद वजीराबाद और हाफिजाबाद के इलाके मुतासर। हाफिजाबाद के 40 देहात अब भी डूबे हुए हैं। दरिया रावी में हेड बल्लू की पर पानी की सतह में इजाफा जारी। गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल। बहाव बढ़कर 1,92,545 क्यूसिक हो गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक हेड सदनाई पर भी इजाफे का रुझान है, जबकि शादरा, लाहौर और जसड़ पर पानी के बहाव में मजीद कमी आ गई है। दरिया सतलज में हेड सलमान की पर ऊंचे दर्जे और हेड इस्लाम पर निचले दर्जे के सैलाब। दरिया चनाब में हेड पंजनद में भी पानी की आमद में इजाफा रिकॉर्ड। भारत ने दरिया जहलम में पानी छोड़ दिया। आज़ाद कश्मीर के हुकाम के मुताबिक पानी का रेला कंट्रोल लाइन पर चकोठी के मकाम से आज़ाद कश्मीर में दाखिल हुआ। मुजफ्फराबाद में भी दरिया जहलम में पानी का बहाव बढ़ गया। मंगला हेड पर पानी की आमद 24,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सूरत हाल मामूल पर है। बिफरे दरियाओं ने पंजाब भर के 280 देहात डुबो दिए। दर्जनों मौजाजात सैलाब के घेरे में आ गए। फसलें पानी में बह गईं। मकीनों के आशियाने डूब गए। हज़ारों लोग घर बार छोड़कर रस्तों पर आ गए। तरीमू हेडवर्क्स पर पानी का दबाव कम करने के लिए जंग के रेवाज ब्रिज के करीब धमाका करके शगाफ डाल दिया गया। लाहौर की मुख्तलिफ आबादियों में रावी का पानी दाखिल। गली मोहल्ले सड़कें डूब गईं। शहरियों की सामान और मवेशियों के साथ महफूज मकामात पर मुंतकिली। बाग आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश। नाला महल में तुग़यानी। नाले के किनारे आबाद बस्ती खाली करवा ली गई। पेशावर और मानसहरा में भी मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। इसके अलावा शाम या रात को सिंध, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में भी कहीं कहीं बारिश की तवक्को है। अमरीकी अपील्स कोर्ट ने सदर ट्रंप के ज़्यादातर टैरिफ को गैर कानूनी करार दे दिया। फैसले के खिलाफ अमरीकी सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। अदालत की ट्रंप इंतजामिया को अपील दायर करने तक टैरिफ 14 अक्टूबर तक बरकरार रखने की इजाज़त। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अदालत का ये फैसला अमरीका को तबाह कर देगा। तमाम टैरिफ अब भी नाफिज हैं। टैरिफ पर फैसला सुनाने वाली अपील्स कोर्ट गलत और जानिबदार थी। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट की मदद से टैरिफ को कौम के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से 4 सितंबर तक चीन का दौरा करेंगे। दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ SCO इजलास में शिरकत करेंगे। चीन के सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म बीजिंग में फ़ौजी परेड में आलमी रहनुमाओं के साथ शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म चीन के सरमायाकारों कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान चीन बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। पाकिस्तान और चीन ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप मज़ीद मजबूत बनाएंगे। दोनों ममालिक CPEC फ़ेज़ 2 आगे बढ़ाएंगे। इलाक़ाई और आलमी अमूर पर राब्ते जारी रखेंगे। पाक भारत जंगबंदी पर भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के रद्द-ए-अमल ने अमरीकी सदर ट्रंप को ऐसा मुश्तइल किया कि अमरीकी हुकूमत की नज़र में भारत के मुकाबले में पाकिस्तान पसंदीदा मुल्क का दर्जा इख्तियार कर गया। अमरीकी अखबार के मुताबिक स्ट्रेटेजिक आउटलुक में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुस्तकिल मिजाजी ने ट्रंप को बहुत मुतासर किया। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी को दहशतगर्द करार दिया जाना मोदी को वार्निंग है कि वो पाकिस्तान में मुदाखलत से बाज रहे। अखबार ने लिखा कि सूरत हाल में ये देखना भी बाकी है कि आया नरेंद्र मोदी दुनिया के ताकतवर तरीन शख्स से झगड़ा मोल लेते हैं या नहीं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। सियालकोट, शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर के इलाकों का फ़िज़ाई जायजा लिया। मुतासरा सिख बरादरी से गुफ्तगू में कहा अक़लियतों और उनके मजहबी मकामात का तहफ़्फ़ुज़ रियासत और उसके इदारों की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी अदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। सैलाब से मुतासरा तमाम मजहबी मकामात को असल हालत में बहाल किया जाएगा। दरबार साहब करतारपुर को तरजीही बुनियादों पर असल हालत में बहाल किया जाएगा। फील्ड मार्शल को मौजूदा सूरत हाल और बारिशों के आइंदा सिलसिले की तैयारियों पर ब्रीफिंग भी दी गई। सिविल इंतजामिया के नुमाइंदगान से गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने बरवक्त और फ़ाल इक़दामात की तारीफ की। सैलाबी रैली ने चिन्योट में 100 गांव डुबो दिए। झंग चिन्योट रोड भी पानी में डूब गया। 119 देहात ज़ेर-ए-आब। लोग बचा कुचा सामान उठाकर पानी में चलते हुए महफूज मकामात की तरफ निकल पड़े। तरेमू हेडवर्क पर सैलाब का जोर कम करने के लिए रेलवे ट्रैक पर धमाका करके शगाफ डाल दिया गया। सैलाब करीबी देहात में दाखिल सरगोदा के इलाके कोट मोमिन में 40 से जायद गाँव सैलाबी रैली में मुतासर। आरिफवाला में भी बंद टूटने से मुतादिद बस्तियाँ डूब गईं। बहावल नगर में दरियाई बेल्ट से जुड़े 104 देहात में सैलाब। बहावलपुर में जमींदारा बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ पर फसलें तबाह। बिहाड़ी से 80 देहातों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। पाकपतन में कश्ती के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज वज़ीराबाद के सैलाब से मुतासरा इलाकों में पहुँच गईं। रिलीफ कैंप का दौरा किया। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। नुकसानात के अजाले की यकीन दहानी कराई। परेशान हाल ख़वातीन को दिलासा दिया। बहाली की यकीन दहानी कराई। बच्चों को अपने हाथ से खाना खिलाया। कहा सैलाब मुतासरीन को तमाम सहूलियात देने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आला पंजाब को इमदादी सरगर्मियों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि मुतासरीन के लिए 13 रिलीफ कैंप्स बनाए गए हैं। मुतासरीन को तिब्बी सहूलियात और खाना फराहम किया जा रहा है। ननकाना साहब करतारपुर गुरुद्वारा में निकासियाब और सफाई का अमल मुकम्मल कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सुथरा पंजाब के वर्कर्स और दीगर इदारों के एहलकारों ने दिन रात मेहनत करके गुरुद्वारा की दर दीवार को चमकाया। जन्म स्थान, दर्शन ड्योढ़ी और दीगर तमाम हिस्सों की सफाई भी मुकम्मल हो गई। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब ने खुद करतारपुर गुरुद्वारा पहुंचकर सफाई के अमल में निगरानी की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने आइंदा 3 से 4 दिनों में सिख यात्रियों के लिए गुरुद्वारा खोलने का हुक्म दिया है। सैलाब के बायस गुरुद्वारा करतारपुर 10 से 12 फुट पानी में डूब गया था। एनडीएमए के मुताबिक 3 से 4 सितंबर के दौरान 9 से 9.5 लाख क्यूसेक तक के रेले पंजनद हेडवर्क से गुजरेंगे। गुड्डू बिराज पर 5 से 6 सितंबर के दौरान 8 लाख से 11 लाख क्यूसेक बहाव मुतवक्के है। खतरनाक सूरत हाल से बचाव के लिए बंद तोड़कर पानी का रुख मोड़ा गया तो गुड्डू बिराज पर पानी का बहाव कम होकर 7.5 लाख से 9 लाख क्यूसेक तक रह जाएगा। सखर बिराज में 6 से 7 सितंबर के दौरान 8 से 11 लाख क्यूसेक पानी का बहाव मुतवक्के है। कोटरी बिराज में 8 से 9 सितंबर के दौरान 8 से
से 10 लाख क्यूसेक बहाव मुतवक्के है। 12 से 13 सितंबर तक दरिया सिंध के नशेबी इलाकों में ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सैलाबी मुमकिना सूरत हाल से निमटने के लिए इंतजामिया को अलर्ट रहने का हुक्म। फ्लड इमरजेंसी इजलास में शमाली अजला में रेस्क्यू 1112 का 30,000 से ज़ायद अमला तैनात करने और दरिया के किनारे पर 500 से ज़ायद कैंप्स कायम करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सैलाबी रला आने पर इंसानों और जानवरों को किसी सूरत नुकसान नहीं होना चाहिए। ऊंचे सैलाब से 50,000 से ज़ायद ख़ानदान मुतासर हो सकते हैं। निजी सेक्टर को भी ज़रूरी मशीनरी का बंदोबस्त रखने की हिदायत। सिंध में हमारे पास बंद तोड़ने का ऑप्शन नहीं। वज़ीर आबपाशी सिंध जाम खान शुरू की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, सिंध में 3 दरियाओं का पानी आ रहा है। कच्चे के इलाकों में रहने वालों को हाई अलर्ट कर दिया है। देख रहे हैं कि पंजनद पर 3 दरियाओं का पानी एक साथ मिलेगा या नहीं। वज़ीर आबपाशी बलूचिस्तान सादिक इमरानी ने कहा कि 2 सितंबर को सैलाब दरियाए सिंध से बलूचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान है। जाफराबाद, रुझान, उस्ता मोहम्मद, सोबतपुर के ज़ेर आब आने का खदशा है। सिंध हुकूमत के साथ राब्ते में है और सूरत हाल पर नज़र रखी हुई है। मुमकिन सैलाब के पेश नज़र कैंप ऑफिस नसीराबाद में कायम कर लिया गया है। चोरी कर रहे, खोल रहे, प्लेटा खोल रहे नहीं। इधर तो सानू मारे, उधर ये चोर मार रहे हैं। जो भी किसी का सामान ऊपर से उठाते हैं, उनके घर से उठाते हैं ना, वो 4 रुपये पे रख कर ना साइड पे करके कहीं ना कहीं पे अपना उसको साइड पे कर लेते। पूरा घर का सामान पड़ा हुआ है, एक बिस्तरा भी नहीं हम उठा सके, सिर्फ अपने तन के कपड़े पहने हुए हैं। सब कुछ नीचे है, बच्चों के कपड़े भी डूब गए। कोई तंबू नाद कोई ऐसी चीज़ है, अब उनको खाने पीने के लिए फैसिलिटी नहीं है। पानी 2 दिन से यहाँ पे खड़ा, लोगों के पूरे घर डूब चुके हैं। एक फ्लोर तक पानी आ चुका है। लाहौर के इलाके मोहलनवाल में सैलाब आया तो इलाका मकीनों को घर और सामान छोड़कर जाना पड़ा। जिंदगियां बच गईं लेकिन घरों में मौजूद कीमती मालो असबाब पानी में डूब गया। बालाई मंजिलों पर मौजूद सामान पर चोर हाथ साफ करने लगे। सैलाब मुतासरीन की अपील है कि हुकूमत घर में मौजूद सामान की चोरी रुकवाने के इक़दाम करे और उन्हें खेमे फराहम किए जाएँ, खाना और पानी दिया जाए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान का कहना है कि सूबाई हुकूमत ने फैसला किया है कि आबी गुज़रगाहों पर तामीरात को ख़त्म किया जाएगा। दरिया के अंदर गैर कानूनी तामीरात के नुकसानात का कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। पाक फौज की रेस्क्यू टीमें दरिया सतलुज और रावी पर रिलीफ सरगर्मियों में मसरूफ। हेड सलमान की और अटारी पर कश्तियों के जरिए मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकिली। ज़िला कसूर में 21 रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंप्स कायम। कसूर के देहात से 18,000 अफराद और मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब के 9 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम मौखर कर दी गई। NEOC के मुताबिक लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, ओकाड़ा, गुजरावाला, सियालकोट, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, बहावलपुर में इंसदाद पोलियो मुहिम मौखर की गई है। जबकि रावलपिंडी, मियांवाली, फैसलाबाद, DG खान, अटक, राजनपुर, रहीम यार खान में इंसदाद पोलियो मुहिम शेड्यूल के मुताबिक होगी। मुल्क के दीगर हिस्सों में इंसदाद पोलियो मुहिम 1 सितंबर से शेड्यूल के मुताबिक होगी। इंसदाद पोलियो वैक्सीन पिलाने से मना करने वालों में सबसे ज़्यादा शरह कराची की है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का इंकशाफ। शहर में पोलियो मुहिम की खुद निगरानी करने का ऐलान। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पोलियो से बचाव का वाहिद हल वैक्सीन है। अपने बच्चों को माजूरी से बचाएं। हरियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की आज होने वाली समाअत मुलतवी कर दी गई। अदालती अमले की जानिब से बानी PTI के वकला को आगाह कर दिया गया। प्रोसिक्यूशन को भी तोशाखाना 2 केस मुलतवी होने से आगाह कर दिया गया। आइंदा समाअत से मुताल्लिक वकला को आज जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद से आगाह किया जाएगा। कराची में 11 और 12 रबीउल अव्वल को हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी आयद कर दी गई। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक सड़कों और लिंक रोड पर जलसों और रैलियों का इनेकाद होगा। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाबंदी का फैसला किया गया है।
बनू के मिरियान थाने पर दहशतगर्दों का हमला। डीपीओ के मुताबिक पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार हो गए, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची के इलाके मंजूर कॉलोनी में खातून पर तेजाब फेंकने पर मुलजिम मोहम्मद रमज़ान को 14 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा। एडिशनल सेशन जज जनूबी की अदालत ने फैसला सुना दिया। मुलजिम को अपनी मुतासरा बहन को 50,000 रुपये हर्जाना अदा करने का भी हुक्म। 2 भांजों को जख्मी करने पर मोहम्मद रमज़ान को 4 साल कैद और 4 लाख रुपये हर्जाने का हुक्म। मुलजिम ने 2022 में बहन पर तेजाब फेंक कर और भांजों को छुरी मारकर जख्मी किया था। इस्लामाबाद में साबिक अक़लियती रुकन कौमी असम्बली रमेश कुमार के घर डकैती। FIR के मुताबिक 3 डाकू दीवार फलांग कर घर में दाखिल हुए। डाकू 5 घड़ियां, चश्मे, जूते समेत 1.5 करोड़ रुपए लूट कर फरार हो गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि भारत का न्यू नॉर्मल का बयानिया दफन हो चुका। भारत से मुज़ाकरात होंगे तो बराबरी की बुनियाद पर होंगे। अगर भारत मुज़ाकरात चाहता है तो ठीक है, वरना कोई मसला नहीं। हम किसी को नहीं कह रहे कि हर सूरत मुज़ाकरात कराए जाएँ। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में इसहाक़ डार ने कहा कि अफ़गानिस्तान से हमारा एक ही मुतालबा था कि वो कलअदम तहरीक तालिबान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, TTP को हमारे हवाले करे या हमारी सरहदों से दूर ले जाए। अफ़गानिस्तान ने जो एहतजाजी मरासला दिया है उसकी वजूहात देखेंगे। इसहाक़ डार ने पाकिस्तान और आर्मीनिया के दरमियान ताल्लुकात का इशारा भी दे दिया। बोले, जब अज़रबाईजान और आर्मीनिया के मामला दुरुस्त हो चुके तो हमें क्या मसला है। फ़लस्तीनी हुकाम को अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में शिरकत से रोकने की कोशिश। अमरीका ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास और दीगर 80 अहदेदारों के वीज़े मनसूख कर दिए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीनी अथॉरिटी का मिशन पाबंदियों में शामिल नहीं है। तुर्की का इसराइल से तमाम तिजारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का ऐलान। तुर्क वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक तुर्की के बहरी जहाज़ों को इसराइली बंदरगाहों के इस्तेमाल से रोक दिया गया है। इसराइली जहाज़ों के लिए अपने फ़िज़ाई हदूद के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी गई है। गजा में इसराइली फ़ौज की बमबारी, मज़ीद 51 फ़लस्तीनी शहीद। बच्चों और इमदाद के मुंतज़र फ़लस्तीनी भी शहदा में शामिल है। दूसरी जानिब गजा में भूख की शिद्दत से होने वाली अमवात की तादाद 322 हो गई। इसराइली फ़ौज का गजा पट्टी से इसराइली मग़वी की लाश बरामद करने का दावा। हलाक मग़वी की शनाख्त एलान वेस्ट के नाम से हुई है। एक और मग़वी के इस्तेमाल की अशिया भी बरामद। मज़ीद तफ़सीलात सामने ना आ सकीं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन इसराइल और अमेरिका ईरान को तबाह करना चाहते हैं। इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान भरपूर जवाब देगा। अमेरिका और इसराइल ईरान को तकसीम करना चाहते हैं, मगर कोई भी ईरानी शहरी ये नहीं चाहेगा कि ईरान तकसीम हो। ईरान आलमी जौहरी एजेंसी को रसाई और यूरेनियम अफजूदगी पर खदशात दूर करे। ईरान अमेरिका के साथ दोबारा जौहरी मुज़ाकरात में शरीक हो। अक़वाम मुत्तहिदा में बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस का बयान। ईरान को 3 शराइत पूरी करने पर पाबंदियों में ताख़ीर की पेशकश। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद ने कहा कि यूरोपीय ममालिक की पेशकश गैर हकीकी और पेशगी शराइत से भरपूर है। यूरोपीय ममालिक ऐसा मुतालबा कर रहे हैं जो मुज़ाकरात का नतीजा होना चाहिए, आगाज़ नहीं। यूरोपीय ममालिक जानते हैं कि इन मुतालबात को पूरा नहीं किया जा सकता। कराची इतिहाद टाउन में जाली खाद बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। फैक्ट्री मालिकान पर मुकदमा दर्ज, 6 मुल्ज़मान गिरफ्तार। तर्जुमान वज़ीर ज़राअत सिंध के मुताबिक खाद तैयार करने वाली 8 मशीनें और खाद के हज़ारों थैले बरामद कर लिए गए। 3 मुल्की सीरीज़ के इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 39 रन से हरा दिया। सलमान आगा की 50 की बदौलत पाकिस्तान ने 7 विकेट पर 182 रन बनाए। जवाब में अफगानिस्तान की टीम 143 रन बनाकर आउट हो गई। हारिस रऊफ ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। इवेंट में आज पाकिस्तान का मुकाबला मुत्तहिदा अरब अमारात से होगा। सिडनी मैराथन, जो दुनिया की 7वीं बड़ी मेजर रेसों में शामिल होती है, उसका आगाज़ इतवार से होगा। 26.2 मील तवील मैराथन रेस में पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद हिस्सा लेगी। केनिया से ताल्लुक़ रखने वाले दुनिया के तेज़ तरीन मैराथन रनर
एलियोड किपचोकी और एथोपिया की सिफान हसन भी रेस का हिस्सा होंगी। जियो न्यूज़ के एंकर मोहम्मद जुनैद भी रेस में दौड़ने वालों में शामिल होंगे। म्यूजिक के मतवाले कराची के शहरियों का इंतजार खत्म। पाकिस्तान आइडल के लिए कराची के ऑडिशन इतवार को सुबह 9 बजे आर्ट्स काउंसिल में हो रहे हैं, तो सुर पक्के करें, अपने सुरों से जजेस को मुतासर करें और स्टार बनने की दौड़ में शामिल हो जाएं। म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान आइडल आप एक बार फिर देख सकेंगे सबसे पहले जियो टीवी पर।